गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज का विषय जैसे आपको ज्ञात हो गया है, गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा का विषय है आज की वीडियो का। मित्रों, सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मित्रों, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, होती है। आदिकाल से, द्वापर युग से यह होती आ रही है। मित्रों, सबसे पहले हमें जानना चाहिए गुरु कौन है और गुरु पूर्णिमा के दिन फिर क्या करना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर कहा गया है। सामान्य अर्थ में इसको लोग लेते हैं कि जो गुरु हैं वही ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं। लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ यह है, जो ब्रह्मा हैं वही गुरु हैं, जो भगवान विष्णु हैं वही गुरु हैं, जो भगवान शंकर हैं वही परम गुरु हैं। क्योंकि कहा गया है कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, जो भगवान कृष्ण हैं अर्थात हरि हैं, विष्णु हैं, वही जगत गुरु हैं। और दूसरा वंदे देवमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम, जो सुरगुरु हैं वही सुरगुरु कौन है? उमापति महादेव, वह परम गुरु हैं। विश्वाद्यम विश्वबंध्यम निखिल भयहरम पंचभक्तम त्रिनेत्रम, जो विश्व के आदि पुरुष हैं, पुरुष अर्थात भगवान, पुरुष है वेदगुण। तो पुरुष, भगवान को पुरुष कहा गया है, पुरुषोत्तम कहा गया है, जो पुरुषों में उत्तम हैं, जो भगवानों के भी भगवान हैं और विश्व वंदित हैं, जिनकी संसार पूजा करता है, वंदना करता है, आराधना करता है, वही परम गुरु हैं। अब आज के लौकिक जगत में गुरु वह सब गुरु हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, सन्मार्ग दिखाते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं। हमारे माता पिता से लेकर के हमारी जो प्राथमिक शिक्षा होती है वहाँ से लेकर के उच्च शिक्षा तक, वह सब हमारे परम गुरु हैं। और परम गुरु नहीं, गुरु हैं। परम गुरु तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और जो परम गुरु हैं वह भगवान पुरुषोत्तम हैं, ब्रह्म हैं। और जो भी हमें अच्छी शिक्षा दे दे, जिससे भी हमें कुछ सन्मार्ग की शिक्षा मिले, जो भी हमें पथ प्रदर्शन करे, हमारे टॉर्च बियरर हों, पथ प्रदर्शक हों, वह सब हमारे गुरु की श्रेणी में आते हैं। जो हमें गायत्री का मंत्र देते हैं, गायत्री की मंत्र की दीक्षा देते हैं, वह भी हमारे गुरु हैं। हमारे कुल पुरोहित हमें गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं, वह भी हमारे परम गुरु हैं। जो क्योंकि जो गायत्री मंत्र है यह ब्रह्म विद्या है, यह ब्रह्म विद्या का मंत्र है। अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। जो 24 अक्षरों का गायत्री महामंत्र है, उसकी जो दीक्षा देता है वह परम गुरु है। वह साक्षात उस व्यक्ति के लिए नारायण हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वही परम गुरु है। अब लौकिक जगत का गुरु मैंने आपको बताया, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक वह सब गुरु हैं, पथ प्रदर्शक गुरु हैं। यदि कोई छोटा बालक है, वह हमें कुछ अच्छी बात बताता है और वह बात हमारे काम आती है, हमारे जीवन में काम आती है, तो वह भी
हमारे गुरु के रूप में हमें उसे स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि यह इस वर्ष 2023 में गुरु पूर्णिमा कब है। गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 को है। और इस दिन क्या करना चाहिए? इस दिन सर्वप्रथम जिनको भी आप गुरु मानते हैं उनके यहाँ जा कर के उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और प्रणाम कैसे करना चाहिए? ऐसे क्रॉस में दोनों उनके पैर छूने चाहिए। यही प्रणाम की वास्तविक मुद्रा है, स्थिति है। तो उन गुरु के पास जाना चाहिए। यदि हमने कोई गुरु धारण नहीं किया है तो कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, भगवान जो कृष्ण हैं, नारायण हैं, वही परम गुरु हैं। और जो सुर गुरु हैं भगवान शंकर, वही गुरु हैं। अब व्यास जी के विषय में बताता हूँ। व्यास जी कौन हैं? व्यासम वशिष्ठनप्तारम शक्ते पौत्रम कलमशम पराशरात्मजम वंदे सुखतातम तपोनिधिम। जो व्यास जी हैं वो वशिष्ठ के प्रपौत्र हैं, शक्ति के पौत्र हैं और पराशर के पुत्र हैं और भगवान सुखदेव के पिताश्री हैं। और जो व्यास जी हैं, व्यास जी जो महाभारत के रचयिता तो ही हैं और द्वापर के अंत तक, अंत से कुछ पूर्व तक उन्होंने 17 पुराण लिख दिए थे और चारों वेदों का रचयिता व्यास जी को ही माना जाता है। 17 पुराण लिख दिए थे और जो 18वां पुराण उन्होंने द्वापर के अंत में लिखा वह है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान की जो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, भगवान कृष्ण की अनंत लीलाओं का उन्होंने उसमें वर्णन किया हुआ है। किसमें? श्रीमद् भागवत महापुराण में। इस भागवत महापुराण को पंचम वेद भी कहा गया है, 5वां वेद कहा गया है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 5वां वेद श्रीमद् भागवत महापुराण यह है। यह परम गोपनीय और परम धाम के दर्शन मोक्ष का कारक यह 18वां पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो मित्रों, इस प्रकार से हम देखें तो जो परम गुरु हैं वो व्यास जी हैं, जिन्होंने हमें यह सब शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद यह सब हमको दिया। जो षडंग विद्या है यह प्रदान की और हमें जो शिक्षा का एक परिवेश, वातावरण, माहौल मिला, उसके लिए व्यास जी को हमें प्रणाम करना चाहिए और इसलिए उनको गुरु माना है। क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जो व्यास हैं वह साक्षात नारायण के अवतार हैं। और अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहु परोहरि अभालोचन शंभुर भगवान वादरायण। अचतुर्वदनो ब्रह्मा, बिना 4 मुख वाले, बिना 4 मुख वाले, उनके 4 मुख नहीं, एक मुख है, बिना 4 मुखों वाले वो ब्रह्मा हैं। दिवाहु परोहरि, और केवल 2 भुजाओं वाले वो चतुर्भुज जो नारायण हैं वह हैं। और अभाल लोचन हो शंभुर, जिनके भाल पर चंद्रमा नहीं है, बिना 3 नेत्र के केवल 2 नेत्रों वाले वह साक्षात भगवान आशुतोष हैं, शंकर हैं। ऐसे व्यास जी को बार बार प्रणाम करना चाहिए, बार बार हमें नतमस्तक होना चाहिए। वही परम गुरु हैं
बादरायण, उनका एक नाम बादरायण। तो इस प्रकार से भगवान बादरायण, और भगवान जो बादरायण हैं भगवान व्यास हैं, और जो वशिष्ठ के प्रपौत्र हैं, शक्ति के पौत्र हैं, पाराशर के पुत्र हैं, भगवान सुखदेव के वो पिता हैं। ऐसे व्यास जी को शत शत प्रणाम, सहस्त्र शत प्रणाम करते हुए हमें यह व्यास जयंती, गुरु जयंती, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा मनानी चाहिए। और गुरु जी के सानिध्य में जा करके उन्हें प्रणाम कर करके उन्हें कुछ द्रव्य दक्षिणा, कुछ भिक्षा के रूप में उनके लिए ले जा करके, ज़्यादा कुछ नहीं तो 2 फल ले जा करके अपने गुरु को अभिवादन करना चाहिए। और उस फल में से कुछ उन्हें अनुरोध करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि उस जो फल हम ले गए हैं उसमें से कुछ प्रसाद के रूप में वह हमें भी प्रदान करें, और हम उस प्रसाद को मस्तक पर धारण करके, लगा करके अपने परिवार में आकर के उस फल को सबको वितरण करना चाहिए। और यह जो वितरण है, इस वितरण से ही वैतरणी बनी हुई है। यदि हम इस वितरण को करेंगे, उस फल को अकेले न खा करके सबको प्रसाद के रूप में वितरण करेंगे, हो सके तो पास पड़ोस गली मोहल्ले सबको वह फल प्रसाद के रूप में वितरण करना चाहिए। जो वितरण करके स्वयं उसको ग्रहण करता है प्रसाद के रूप में, उसको वैतरणी नदी के दर्शन नहीं होते हैं। ऐसे व्यास जी द्वारा रचित पुराणों में और धर्म कांड में ऐसा वर्णन मिलता है। मित्रों, व्यास गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्यास भगवान हम सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।